हेलो स्टूडेंट, आज क्लास में हम बात करने वाले हैं एडमिक्सचर्स फॉर कंक्रीट यानी कंक्रीट में प्रयोग किए जाने वाले संमिश्रणों के बारे में, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है एयर एंटरिंग एजेंट्स, बॉन्डिंग एडमिक्सचर्स और साथ साथ हम बात करेंगे कलरिंग एजेंट्स एंड वाटर प्रूफर एडमिक्सचर्स के बारे में। तो ऑलरेडी हम एडमिक्सचर्स पर 2 लेक्चर बना चुके हैं। वीडियो को ज्यादा बेनिफिशियल बनाने के लिए आप पहले वो लेक्चर देखें, तो ये इस वीडियो को देखने का आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम कुछ स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बताते हैं जो हर लेक्चर्स में कंटिन्यूटी में रहती है। तो चलिए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट, जिसमें हम बात करने वाले हैं एयर एंटरिंग एजेंट्स के बारे में। तो देखें, एयर एंटरिंग एजेंट्स हमारे क्या होते हैं। एयर एंटरिंग एजेंट्स कंक्रीट में मिलाए जाने वाले हमारे ऐसे एडमिक्सचर्स हैं कि अगर उनको कंक्रीट में मिला दिया जाए तो वो क्या करते हैं, बहुत छोटे छोटे माइन्यूट बबल्स यानी एयर बबल्स प्रोड्यूस करते हैं, फॉर्म करते हैं और उनको यूनिफॉर्मली पूरी कंक्रीट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। आप इस तरीके से समझते हैं कि हम इसको इस तरीके से और अच्छा समझ सकते हैं कि जब हम कंक्रीट का निर्माण करते हैं, जब उसका मिक्सिंग और प्लेसिंग करते हैं, तो उसी दौरान क्या होता है, उसके अंदर एयर बबल्स आ जाते हैं। तो एयर बबल्स का साइज हमारा क्या होता है, थोड़ा ज्यादा होता है, जिनको हम कॉम्पैक्शन द्वारा रिमूव करते हैं। तो उन्हीं एयर बबल्स को अगर हम एयर एंटरिंग एजेंट मिला देंगे तो क्या होगा, वही एयर बबल्स हमारे बहुत माइन्यूट फॉर्म में पूरी कंक्रीट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और उससे हमें कुछ बेनिफिट देखने को मिलेंगे। क्या क्या देखने को बेनिफिट मिलेंगे, तो उसके लिए समझते हैं। सबसे पहला वर्क, एयर एंटरिंग एजेंट को मिलाने का वर्क क्या है, यानी क्या काम करते हैं। तो ये वर्क क्या करते हैं, प्रोड्यूस यानी इंट्रोड्यूस एयर इन द फॉर्म ऑफ माइन्यूट बबल्स, यानी ये क्या करते हैं, कंक्रीट के अंदर बहुत ही एयर के बहुत छोटे छोटे माइन्यूट बबल्स फॉर्म करते हैं और उन्हें एंड डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन कंक्रीट, और कंक्रीट के अंदर हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आप डायग्राम देख पा रहे हैं, इसमें ये कंक्रीट का डायग्राम हमने बनाया हुआ है, जिसमें आप देख रहे हैं जो रेड कलर के हमने बनाए हैं, ये क्या है, हमारे माइन्यूट एयर बबल्स। ये क्या है, बहुत छोटे छोटे हमारे एयर बबल्स हैं जो क्या हुआ, किसको मिलाने से आए हैं, ये एयर एंटरिंग एजेंट मिलाने से आए हैं। हम अब इसको हमने जब एयर बबल्स हमारे पूरे बहुत छोटे छोटे एयर बबल्स पूरी कंक्रीट के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे, यानी इस एडमिक्सचर्स को मिलाने से बेनिफिट क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहला कि इसके रिड्यूस ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन। यहां पर आप बहुत सारे कंपटीशन के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो हमें इस टॉपिक से रिलेटेड देखने को मिलेंगे, उसको हम यहां पर कंसीडर किया है और इनको हम समझेंगे भी। सबसे पहला हम बात करेंगे रिड्यूस ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन, यानी कि एयर एंटरिंग एजेंट मिलाने से क्या होता है, कंक्रीट में ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन क्या होगा, कम होगा। अब ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन क्या है, हम ऐसे समझ सकते हैं कि ब्लीडिंग किसी भी कंक्रीट के अंदर जब हम वाटर सीमेंट रेशियो हाई कर देते हैं, तो उस केस में क्या होता है, जब कंक्रीट की प्लेसिंग करते हैं तो प्लेसिंग करने पर कंक्रीट में जो हमने वाटर मिला रखा है, वो वाटर हमारा क्या होता है, उसकी ऊपरी सरफेस पर यानी कंक्रीट की अपर सरफेस पर हमें दिखाई देने लगता है। उसी को हम क्या कहते हैं, लेटेंस, यानी कंक्रीट का दूध और जो मिल्क ऑफ हमारा जो कंक्रीट है उसे हम लेटेंस कहते हैं, और वही उसी को हम क्या कहते हैं, ब्लीडिंग हम कहते हैं। यानी कि कंक्रीट में अगर मिलाया गया वाटर क्या करे, प्लेसिंग के दौरान ऊपर सरफेस पर चमकने लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्लीडिंग। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, जो हमारे कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट है वो हमारे नीचे रहेंगे और वाटर ऊपर आ जाएगा, तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो उस केस को बचाने के लिए, यानी उस केस से हमें रेजिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, एयर एंटरिंग एजेंट मिला देंगे। तो एयर एंटरिंग एजेंट मिलाने से क्या होगा, वर्केबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी और ब्लीडिंग का मान क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो हमने यही कहा कि रिड्यूस ब्लीडिंग, यानी कि अगर हम इसको मिला देते हैं, एयर एंटरिंग एजेंट को मिला देते हैं, तो ब्लीडिंग का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और साथ के साथ सेग्रीगेशन का मान भी कम हो जाएगा। सेग्रीगेशन हिंदी में कहते हैं पृथक्करण। पृथक्करण मतलब होता है कि जो हमारे कोर्स एग्रीगेट है उसका कंक्रीट से अलग हो जाना। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि हाई वाटर सीमेंट रेशियो, ब्लीडिंग हो जाएगी तो सेग्रीगेशन भी तो हो जाएगा, हमारे जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाएंगे। या फिर हमने कंक्रीट के अंदर कोर्स एग्रीगेट की फॉर्म में बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स यूज कर रखे हैं, तब भी हमारा सेग्रीगेशन हो जाएगा। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि ज्यादा हाइट से अगर कंक्रीट को हम फेंक देंगे तो प्लेसिंग के लिए, तो उस केस में हमारे जो बड़े पार्टिकल्स होंगे कंक्रीट के अंदर, जो हमारे कोर्स एग्रीगेट होंगे लाइक स्टोन्स, तो वो क्या होंगे, कंक्रीट से अलग हो जाएंगे, तो उनका सेपरेशन हो जाएगा। तो सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज नोन एज सेग्रीगेशन इन कंक्रीट। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारे बड़े पार्टिकल्स हैं जो हमने यूज कर रखे हैं कोर्स एग्रीगेट के लिए, गिट्टी वगैरह, उसको अगर हम ज्यादा हाइट से फेंक दें या फिर ज्यादा बड़े साइज के यूज करते हैं और कंक्रीट से उनका अलग हो जाना ही क्या कहलाता है, सेग्रीगेशन कहलाता है। तो अब एयर बबल्स क्या कर रहे हैं,
एयर बबल्स यानी कि एयर एंटरिंग एजेंट मिलाने से उस सेग्रीगेशन का भी हमारा क्या वर्केबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और वर्केबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो हमारी एक यूनिफॉर्म फॉर्म में हमारी क्या है, कंक्रीट है, तो उस केस में सेग्रीगेशन भी हम कम कर सकते हैं, ब्लीडिंग भी हम कम कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला हो गया हमारा कि रिड्यूस ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन, ये क्या करेगा, ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन को रिड्यूस कर सकता है। दूसरा इंप्रूव वर्केबिलिटी, जाहिर सी बात है इन दोनों को करने के लिए यानी इन रिड्यूस करने के लिए सेग्रीगेशन ब्लीडिंग, तो हमें किस चीज की नीड होगी, हमें जरूरत होगी इंप्रूव वर्केबिलिटी यानी वर्केबिलिटी को इंप्रूव करने की। तो अब आगे बात करते हैं कि रिड्यूस यूनिट डिपेंडेंट रिड्यूस डेंसिटी। देखिए हो क्या रहा है इसके अंदर, ये एयर बबल्स फॉर्म कर रहा है, यानी एयर एंटरिंग एजेंट क्या कर रहे हैं, एयर बबल्स फॉर्म कर रहे हैं। तो एयर बबल्स अगर फॉर्म हो जाएंगे पूरी कंक्रीट के अंदर तो जाहिर सी बात है उसका यूनिट वेट हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और अगर यूनिट वेट कम हो जाएगा तो उसकी डेंसिटी भी हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम याद रखेंगे। तो आगे चलते हैं कि इंप्रूव रेजिस्टेंस टू द हार्डन कंक्रीट टू डैमेज, यानी इसका मतलब ये है कि अगर हम एयर एंटरिंग एजेंट मिलाते हैं कंक्रीट के अंदर तो क्या होगा, जो फ्रीजिंग एंड थॉइंग का इफेक्ट है, जो वेदर इफेक्ट है, यानी हमारा क्या है, जो वातावरण का हमारा इफेक्ट होता है फ्रीजिंग, यानी कि कंक्रीट को हमने प्लेस किया, बहुत ज्यादा हमारा टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर डाउन होने की वजह से हमारा क्या हो जाए, कंक्रीट में जो वाटर है वो हमारा फ्रीजिंग यानी हिमीकरण हो जाए, उसका फ्रीजिंग हो जाएगी। तो फ्रीजिंग होने की वजह से हमारा क्या हो जाए, केमिकल रिएक्शंस नहीं हो पाएंगी, तो उस केस में भी हमारी कंक्रीट की स्ट्रेंथ हमारी कम हो जाती है। तो उससे भी बचने के लिए हम क्या करते हैं, एयर एंटरिंग एजेंट्स हम मिला देते हैं, जिससे हमारा इसका इफेक्ट यानी जो वेदर रेजिस्टेंस भी इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। तो ये भी कह सकते हैं कि इंप्रूव द रेजिस्टेंस ऑफ हार्डन्ड कंक्रीट, हमारी जो कंक्रीट हार्ड हो जाएगी उसमें किसका वेदरिंग इफेक्ट, कौन कौन से, फ्रीजिंग एंड थोइंग से बचने के लिए। फ्रीजिंग एंड थोइंग का मतलब क्या है कि अगर कंक्रीट हमारी एक बार हार्ड हो जाएगी तो उस केस में हमारा जो उसके अंदर वाटर है वो धीरे धीरे पिघलना भी स्टार्ट हो सकता है। तो उसको भी बचने के लिए हम क्या करना होगा, हमें कंक्रीट में एयर एंटरिंग एजेंट को मिला देना चाहिए, जिसकी वजह से हमें क्या होगा, उसका हमें इंप्रूव हो जाएगा ये रेजिस्टेंस, यानी वेदरिंग रेजिस्टेंस हमारा इंप्रूव हम कर सकते हैं। आगे बात करें डिक्रीज द परमेबिलिटी, यानी कि अगर इसके जो बहुत छोटे छोटे माइन्यूट बबल्स में फॉर्म हो गया है तो जब वॉइड का साइज हमारा कम हो जाता है तो परमेबिलिटी हमारी कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कंक्रीट की परमेबिलिटी को भी क्या करता है, ये डिक्रीज करते हैं एयर एंटरिंग एजेंट्स। चलिए अब आगे बात करते हैं, ये तो हो गए इसके हमारे बेनिफिट्स। तो इसका हमें लॉसेस क्या देखने को मिलते हैं, हमें लॉस क्या हो रहा है, यानी हमारे डीमेरिट्स क्या है इसके। तो डीमेरिट यही है कि एयर बबल्स आने की वजह से उसका यूनिट वेट कम हो रहा है, उसका यूनिट वेट हमारा कम नहीं होना चाहिए, डेंसिटी कम नहीं होनी चाहिए। तो इसके वजह से उसकी स्ट्रेंथ में क्या आ जाएगी, एयर बबल्स की फॉर्म होने की वजह से उसके स्ट्रेंथ हमारी कम आ जाती है। और एक अप्रॉक्सीमेट अगर हम बात करें 1% एयर वॉइड्स पर हमारी 5% तक स्ट्रेंथ हमारी डिक्रीज हो जाती है, यानी 2% पर 10% हमारी स्ट्रेंथ में देखने को डिक्रीजिंग देखने को मिलती है। आगे एग्जांपल कौन कौन से होंगे, यानी एयर एंटरिंग एजेंट्स में के फॉर्म में हमारे पास एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं। तो एग्जांपल से हमारा एनिमल्स और वेजिटेबल फैट्स को हम क्या करते हैं, एयर एंटरिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं। जिसमें हम बात करें जैसे कि ओलिव ऑयल की बात करें, टेलो ऑयल की बात करें, ये एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है। ओलिव ऑयल हमारा एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको याद रखना, ये अक्सर पूछा जाता है। फैटी एसिड्स में अगर हम बात करें तो ओलिक एसिड और स्टेरिक एसिड दोनों ही हमारे इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछे जाते हैं कि एयर बबल्स के एयर एंटरिंग एजेंट्स के फॉर्म में हम जो फैटी एसिड यूज कर सकते हैं उनके एग्जाम्पल हमारे कौन कौन से हैं, तो ये आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। आगे बात करें एल्युमिनियम पाउडर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एल्युमिनियम पाउडर का यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो वी यूज लाइक एयर एंटरिंग एजेंट, यानी हम इसका प्रयोग एल्युमिनियम पाउडर का एयर एंटरिंग एजेंट की तरह हम यूज कर सकते हैं। या फिर ऐसे बोल सकता है कि एयर एंटरिंग एजेंट की फॉर्म में हम कौन सा एग्जांपल, तो एल्युमिनियम पाउडर ये कई बार हमें देखने को मिलता है। आगे बात करें नेचुरल वुड रेजिन लाइक विंसॉल रेजिन इज बेस्ट, यानी कि हमारा जो प्राकृतिक जो लकड़ी के जो हमारे रेजिन्स होते हैं उसमें सबसे बेस्ट कौन सा है, विंसॉल रेजिन। ये आपको एग्जांपल याद रखना है। वेटिंग एजेंट्स की अगर हम बात करें तो एल्कलीज साल्ट हमारे होते हैं एयर एंटरिंग एजेंट्स की फॉर्म में। तो ये जो एग्जांपल्स हैं वो हमें याद रखने हैं। तो ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसमें हमने बात करी एयर एंटरिंग एजेंट्स के बारे में। आगे बात करते हैं एडमिक्सचर्स में। अगला हमारा एडमिक्सचर्स होता है कलरिंग एजेंट। देखिए पिछले जो कुछ गवर्नमेंट एग्जाम हुए हैं उसमें मैंने देखा
कि कलरिंग एजेंट्स के लिए भी क्वेश्चन पूछता है कि ये कौन सा एजेंट हमारा कौन सा, इसमें पूछ सकता है करेक्ट मैच करके पूछता है कि आप इसमें मैच कीजिए, करेक्ट मैच कौन सा है, कौन सा हमारा एजेंट कौन सा कलर फॉर्म करता है। तो कलरिंग एजेंट क्या है, वर्क, सबसे पहला वही नाम से पता चल रहा है कलरिंग एजेंट यानी ऐसे एजेंट जो कंक्रीट में कलर प्रोड्यूस करते हैं कलर को बनाने के लिए। तो यूज टू प्रोवाइड कलर इन कंक्रीट यानी कंक्रीट में हम कलर के लिए यूज करते हैं इनको। तो सबसे पहला हमारा है क्रोमियम ऑक्साइड। तो क्रोमियम ऑक्साइड कैसा कलर प्रोड्यूस करता है, ग्रीन कलर, आपको याद रखना है। फेरस ऑक्साइड कैसा कर सकता है, हमारा ब्लैक कलर प्रोड्यूस करता है। दूसरा रेड ऑक्साइड रेड कलर प्रोड्यूस करता है। रॉ अंबर यूज करता है हमारा ब्राउन कलर। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट हैं कलर्स में एजेंट, कलरिंग एजेंट से आपको इसमें करेक्ट मैच क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, या फिर ये भी पूछ सकता है कि क्रोमियम ऑक्साइड कौन सा कलर प्रोड्यूस कर सकता है, तो इसको हमें याद रखना है। तो ये हमारे कुछ कलरिंग एजेंट्स हैं जिसको आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं बॉन्डिंग एडमिक्सर्स के बारे में, यानी ये कौन से एडमिक्सर्स हैं, क्या करते हैं। तो देखें, जो हमारी पुरानी कंक्रीट है, यानी जब हम कंक्रीटिंग वर्क करते हैं तो हम जानते हैं कि कोई भी कंक्रीटिंग वर्क वन टाइम में पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर छोटा ही वर्क है तो पॉसिबल है, लेकिन अगर हम बात करें कि कंक्रीट हमारे डैम वगैरह में हो रही है तो उस केस में हम जानते हैं कि उसमें एक टाइम में हम कंक्रीटिंग नहीं कर सकते। तो उस केस में हमें क्या करना होगा, जो ओल्ड एंड न्यू कंक्रीट है, यानी जो हमने कल यूज की थी जो आज यूज करने वाले हैं, तो ओल्ड एंड न्यू कंक्रीट के बीच में क्या करना है, बॉन्डिंग प्रोड्यूस करने के लिए, अच्छी बॉन्डिंग, परफेक्ट बॉन्डिंग बनाने के लिए हमें बॉन्डिंग एडमिक्सर्स यूज करने चाहिए। तो यूज टू जॉइन ओल्ड एंड न्यू कंक्रीट सरफेस, यानी जो पुरानी और नई कंक्रीट की सरफेस है उनको ज्वाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, बॉन्डिंग एडमिक्सर्स का यूज करते हैं। आगे बात करें इसका एग्जांपल्स के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिल सकता है। ये सिंथेटिक लेटेक्स इमल्सन जो किन से बने हुए हो, मेड बाय नेचुरल रबर और पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी पीवी से बने हुए जो होते हैं वो हमारे ऐसे सिंथेटिक लेटेक्स इमल्सन जो हमारे पॉलीविनाइल क्लोराइड या नेचुरल रबर से बने हुए होते हैं उनको हम यूज करते हैं, बॉन्डिंग एडमिक्सर से हम यूज कर सकते हैं। आगे बात करें वाटर प्रूफर एजेंट्स के बारे में, यानी कि ऐसे एजेंट्स जो कंक्रीट को क्या करें, वाटर प्रूफ बनाते हैं। तो देखें हम होता क्या है, जब हम कंक्रीटिंग करते हैं, यानी हम जो कंक्रीट चाहते हैं, जो हम कंक्रीट वर्क हमने किया है, तो उससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम यही करेंगे कि फ्यूचर में उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा से ज्यादा हो, वो वाटर को एब्जॉर्ब ना करे। वाटर को एब्जॉर्ब करेगी तो कहीं ना कहीं हमारा कोरोजन हो सकता है, कंक्रीट के अंदर वाटर जाना नहीं चाहिए। तो वाटर प्रूफ होनी चाहिए कंक्रीट ओवरऑल। तो वाटर प्रूफ कंक्रीट को बनाने के लिए यानी ये कह सकते हैं कि इसके वर्क क्या है, मेक सीमेंट मोर्टार और कंक्रीट इम्परवियस टू वाटर, यानी कि वाटर के केस में इसको क्या कहते हैं, अपारगम्य बना दे। अपारगम्य मतलब ये होता है कि वाटर उसके अंदर एंटर ना करे, यानी वो वाटर प्रूफ की तरह कंक्रीट सरफेस हमारी एक्ट करे, बिहेव करे वाटर के साथ। तो कंक्रीट को क्या करने, इंपरवियस बनाने के लिए अगेंस्ट वाटर, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंक्रीट में वाटर प्रूफर एडमिक्सर का यूज करते हैं। और साथ साथ बात करें डेवलप्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी हम उसके अंदर कुछ ऐसा रेजिस्टेंस डेवलप कर दें जो क्या करे, वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के अगेंस्ट यूज करे। तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, वाटर प्रूफर एडमिक्सर यूज हम कर सकते हैं। तो एग्जांपल्स सोडा एंड पोटाश सॉप, यानी कि जो हमारे सोडियम और पोटेशियम के जो हमारे सॉप बन सकते हैं, बनते हैं, उनको यूज कर सकते हैं वाटर प्रूफ एजेंट्स की तरह। आगे रेजिन और वेजिटेबल यूज भी कर सकते हैं, यानी कि हमारा जो रेजिन एंड वेजिटेबल जो हमारे ऑयल जो होते हैं उनका हम यूज कर सकते हैं किसकी तरह, वो वाटर प्रूफर भी इसको बनाने में सहायक होते हैं, हेल्प करते हैं। और साथ साथ जो कोल तार वगैरह है इनको भी हम क्या करते हैं, कंक्रीट को वाटर सरफेस वाटर प्रूफर बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है कोल तार, आपको याद रखना है। तो ये थे हमारे आज की क्लास में के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हमने बात किया एडमिक्सर्स के बारे में। अगला हमारा एक और लेक्चर लास्ट हम एडमिक्सर्स में बनाएंगे जिसमें हमारा ये टॉपिक हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट देखते हैं कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इस लेक्चर को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका सहयोग, आपका लाइक और शेयर कमेंट्स ही हमारे लिए एक एनर्जी का वर्क करते हैं। सो प्रोवाइड दिस। अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।